Dear student, now we are going to start lecture number 2. As I have told you in lecture number 1, how the rumor appeared to have started, as we were reading on page number 34. Now again open page number 34. As I told you how the rumor appeared to have started. A person, he was talking with his wife on phone और उसने promise किया था कि हम मार्मो रेस्टोरेंट में मिलेंगे, वो भूल चुका था. Suddenly started running, उसको अपनी गलती का एहसास होता है. And he said the damn shit I have forgotten. और किसी लोगों ने इसको mistaken इस तरह लिया कि might be is running and damn की बात कर रहा है, it means dam has broken. और न्यूज़पेपर बॉय एक और लड़का होता है, एक ओल्ड लेडी होती है, उन्होंने भागना शुरू किया और देखते ही देखते 100 की तादाद में विद इन 10 मिनट्स में लोग रोडों पे आ जाते हैं और दे स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स ईस्ट. इन दिस वे a rumor appeared to have started up the broken dam on Ohio 12th March 1913 afternoon. So now start. Black stream of people flowed eastward down all the street leading in that directions. Now see what the funny thing happened. Headwaters were in the dry goods stores, office building, harness shops, movie theater were fed by trickle of housewife, children, crippled servant, dog and cat slipping out of the house, past which man the east stream flowed. कहते हैं लोगों ने अपने घर बार छोड़कर, इवन जलते हुए जो चूल्हे होते हैं वो छोड़ के लोगों ने अपने घर छोड़ के ईस्ट की तरफ भागना शुरू किया. और इवन डॉग्स, कैट्स, वो सब जो है उनके साथ ही जो है लोगों के साथ ही उन्होंने भागना शुरू किया. इट मीन्स सेंसिबल पीपल, इलिटरेट पीपल, जो भी लोग होते हैं सब उसी अफवाह में आ जाते हैं और लोग भागना शुरू कर देते हैं. एंड आई रिमेंबर नाउ जेम्स थर्बर क्या बता रहा है. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाउएवर दैट माई मदर टर्न्ड आउट ऑल द फायर. कह रहे हैं उनकी मदर ने, उनको याद है कि चूल्हा जो था उसकी आग बुझा दी थी. एंड दैट शी टुक विद हर अ डजन एग and 2 loaves of bread. It was her plan to make Memorial Hall just 2 blocks away and take refuge somewhere on top of it. One of the dusty room where war veteran made and where old battle flags and stage scenery were stored. But the seething though shouting go east drew her along and the rest of us with her. Actually होता ये है, जेम्स थर्बर की जो मदर होती है वो अपने साथ 1 दर्जन अंडे होते हैं और 2 लोव्स ऑफ ब्रेड ये साथ में लेती है और एक बड़ा मेमोरियल हॉल जैसी बिल्डिंग होती है उस पर टॉप फ्लोर पे जाके पनाह लेते हैं ताकि पानी उनके घरों तक आए तो हमें कोई नुकसान ना हो. और ये सारी खाने पीने की चीज़ें किस लिए लेती हैं? जस्ट गैस इट, इसलिए लेती हैं ताकि पता नहीं फ्लड वाटर कितने दिन उनके घरों के बाहर रहे और कुछ खाने पीने के लिए तो हो हमारे पास. तो ये सारी चीज़ें जेम्स थर्बर की मदर जो है, जेम्स ग्रो थर्बर अपनी मदर के बारे में बता रहे हैं कि उस तरह वो चीज़ें जो है अपने साथ लेके जाती हैं. और जो जहाँ पे पनाह लेते हैं मेमोरियल हॉल एक डस्टी रूम था उसमें, जहाँ पे पुराने ज़माने में जैसे वॉर में जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, म्यूनिशन जिसे हम कहते हैं, वो रखे हुए थे सारे. नाउ व्हाट हैपेंड, जेम्स थर्बर के जो ग्रैंडफादर होते हैं उनको होश आ जाता है. अंडरस्टैंड. नाउ ही बिकम सेंसिबल. पहले मैंने आपको बताया था ही बिकम अनकॉन्शियस. और उस वक्त वो जो है बाहर जो लोग भाग रहे होते हैं उनको दुश्मन की आर्मी समझ रहे होते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं. अब उनको होश आता है. एंड उसके बाद देखें, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड. राइटर कहता है अब एक लेफ्टिनेंट कर्नल का एक वाक़या बताता है कि ही वाज सेंसिबल मैन. उसके साथ क्या हुआ? Lieutenant Colonel of Infantry used to quick decision, trained to immediate obedience. जो कर्नल या आर्मी में लोग होते हैं वो क्विक रिस्पांस देते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं और मेंटली बिल्कुल अलर्ट रहते हैं. नाउ सी इनके साथ क्या हुआ? Used to quick decision. Officer bounded off the porch and running a full tilt soon passed the child bawling go east. 2 of them emptied rapidly the house of the little street they were on. What it is, demanded a fat, waddling man who intercepted the colonel. Officer dropped behind asked the little child what it was. The officer dropped behind the little child. And the dam has broke, gasped the girl. And later on, he was soon leading with the exhausted child in his arm, fleeting company of 300 persons who would gathered around from the living room, shop, garage, backyard and basement. कर्नल जो है
जैसे हाफ स्लीप, जैसे आधी नींद में इंसान होता है या तो जगा हुआ होता है, इस तरह होता है। तो एक लड़की जो चाइल्ड होती है, छोटी बच्ची जो होती है, वो भागते हुए जा रही होती है। एंड शी सेड गो ईस्ट, गो ईस्ट, गो ईस्ट, और वो कंफ्यूज होती है और भाग रही होती है। कर्नल फौरन अलर्ट हो जाता है और जो है उस लड़की को जो है गोद में लेता है और भागना शुरू कर देता है। अब वो जो छोटी चाइल्ड होती है, जब कर्नल जो है काफ़ी देर भागने के बाद पूछता है, जब एक आदमी उसे इंटरसेप्ट करता है, भाई व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, तो कर्नल जो है उनको खुद ही पता नहीं होता है, वो उस छोटी बच्ची से पूछता है क्या हुआ है। द गर्ल से डैम हैज ब्रोकन, गो ईस्ट, गो ईस्ट। कर्नल फौरन दोबारा उस जो बच्ची है वो थकी हुई होती है, उसको गोद में लेता है, अगेन स्टार्टेड रनिंग। द लिटिल चाइल्ड अगेन सेड द डैम हैज ब्रोकन, डैम हैज ब्रोकन। और कर्नल कहता है फिर 100 की तादाद में लोग जो होते हैं हमारे पीछे भाग रहे होते हैं और हम जो है उसी स्पीड से भाग रहे होते हैं। अब नाउ सी, कर्नल जो है यहाँ पे बताया गया है कि वॉज अ सेंसिबल मैन, बट विदाउट थिंकिंग, विदाउट आस्किंग रीज़न, उस बच्चे जो बच्ची जो बात कहती है द डैम हैज़ ब्रोकन, और उसकी बातों में आ जाता है एंड ही स्टार्टेड रनिंग। और जब देखता है इतने सारे लोग और भी भाग रहे हैं तो माइट भी कुछ चीज़ होगी, तो उसको सोचते हुए वो भी भागना शुरू कर देता है। ये जो है लेफ्टिनेंट कर्नल की बात बताता है। उसके बाद देखें नेक्स्ट, nobody has ever been able to compute with any exactness how many people took part in the great rout of 1913, जिसे हम कहते हैं ग्रेट रन ऑफ 1913। ग्रेट रन इसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया हो, जो र्यूमर में आगे थे। राइटर कहता है एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हाउ मैनी पीपल वर देयर, कितने लोग थे, बट ये है कि काफ़ी तादाद में लोग थे जो ईस्ट की तरफ भाग रहे थे फॉर सेफ्टी और अपनी जान बचाने के लिए। शाउटिंग, वीपिंग, टैंगल, इवैक्यूएशन ऑफ द सिटी लास्टेड नॉट मोर देन 2 hours। राइटर कहता है ये सब कुछ अफरा तफरी, चीखना चिल्लाना, भाग दौड़ तकरीबन 2 घंटे तक चलती रही। नाउ इसमें आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ देंगे कितने घंटे तक चलती रही, 2 hours, 2 घंटे तक। उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग थक जाते हैं। जब लोग देखते हैं हम थक गए भाग भाग के, कुछ लोग जो है वहाँ पे एक फ्रैंकलिन पार्क होता है, उस पर दरख्त पे चढ़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पे हम सेफ हैं, बाकी लोग भागते जाएं और पानी यहाँ तक नहीं आ सकता, तो बिल्कुल दरख्त पे चढ़ जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो फनी के लोगों ने जो है जहाँ पे दरख्त देखा वहाँ पे जो है दरख्त पे चढ़ के टॉप पे वहीं पे जो है बैठ जाते हैं। उसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है, जो वहाँ पे अनाउंसमेंट किस तरह होती है, मिलिट्री मैन जो होते हैं वो लोगों को अनाउंस कर रहे होते हैं, डैम हैज़ नॉट ब्रोकन। क्या बोलते हैं, डैम हैज़ नॉट ब्रोकन। पीपल जो है वहाँ पे लोग जो होते हैं उसको गलती से समझते हैं डैम हैज़ नाउ ब्रोकन। लोगों में और अफरा तफरी हो जाती है, लोग और भागना शुरू करते हैं स्पीड से, जो लोग थक गए होते हैं वो भी और स्पीड पकड़ते हैं। जब वो कहते हैं कि डैम हैज़ नॉट ब्रोकन, लोग समझते हैं डैम हैज़ नाउ ब्रोकन, और उसको नॉट वर्ड को नाउ समझते हैं, और इसमें और ज़्यादा अफरा तफरी हो जाती है। एंड ऑल द टाइम सन शोड क्वाइटली एंड देयर वाज नोवेयर एनी साइन ऑफ ऑन कमिंग वाटर। कह रहे हैं दोपहर का वक्त हो चुका था, कोई भी पानी आने के कहाँ से भी कहीं से भी चांसेस नहीं थे। एंड द फर्स्ट विद इन एरोप्लेन लुकिंग डाउन स्ट्रगलिंग एजिटेटेड मासेस ऑफ पीपल बिलो वुड हैव बीन हार्ड टू पुट अप टू अ डिवाइन। कह रहे हैं ये जो लोग गुस्से में भाग रहे थे और अफरा तफरी में थे, इसको समझाना एक बहुत मुश्किल काम था। नाउ राइटर्स को कंपेयर करता है, टर्न द पेज नंबर 36 विद द मैरी सेल्स्टी। मैरी सेल्स्टी एक शिप थी विच वॉज सडनली अबेंडन इन द सी, और फिर टॉप जो उसी पे समुद्र के ऊपर आ जाती है। कह रहे हैं लोग इस तरह अफरा तफरी में डूब गए थे, सडनली एक जब वो सुनते हैं डैम हैज़ नॉट ब्रोकन, जब पहले नाव में और अफरा तफरी में आ जाते हैं, अफरा तफरी के बाद जब बोलते हैं डैम हैज़ नॉट ब्रोकन, तो लोग होश पकड़ते हैं। अब उसके बाद देखें जेम्स थर्बर 2 इवेंट और बताता है केस अफरा तफरी में। डॉक्टर मेलोरी और उनकी खाला जो होती है जिसका नाम होता है एडिथ टेलर, ये दोनों अफरा तफरी में आते हैं। लेट्स स्टार्ट एडिथ टेलर के साथ क्या हुआ, जो जेम्स थर्बर की ऑन्ट थी या उसकी खाला थी। एन ऑन्ट ऑफ माइन एंड एडिथ टेलर was in the movie theater on the high street. Woman over and above sound of the piano in the spit W.S. Hort picture was being shown. वो मूवी थिएटर में एक पिक्चर चल रही थी जिसका नाम था W.S. Hort. And there rose the steadily increasing tramp of running feet. Persistent shout rose above the trampling.
An elderly man sitting near my aunt mumbled something. Go out of his seat. जैन थर्बर की खाला एक सीट पे बैठी थी, वो मूवी देख रही थी WS हॉर्ट, और म्यूज़िक चल रहा था। उसके बराबर में जो एक आदमी बैठा हुआ था, सडनली मम्बल्ड समथिंग, कोई चीज़ जो होती है वो कहता है और अपनी सीट से उठ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, इन वेंट अप एसिल एट डॉग ट्रॉट। डॉग ट्रॉट कहते हैं अपने घुटनों के बल आहिस्ता आहिस्ता अपनी सीट से उठ के गेट की तरफ जाना और भागना। एंड दिस स्टार्टेड लेड एवरीबडी इन एन इंस्टेंट ऑडियंस वाज जैमिंग द एसिल फायर, शाउटेड अ वुमन हु वाज ऑलवेज एक्सपेक्ट टू बर्न अप इन ए थिएटर। एक लेडी होती है जिसको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं थिएटर में आग न लग जाए, उसने चिल्लाना शुरू किया फायर, मतलब मूवी थिएटर में शायद आग न लग गई हो, तभी ये लोग बाहर चिल्ला रहे हैं। एवरीबडी सेड फायर फायर एंड पीपल स्टार्टेड रनिंग आउटसाइड ऑफ द थिएटर, और बाहर उन लोगों के साथ मिल जाते हैं जो लोग पहले ही ईस्ट की तरफ भाग रहे होते हैं। अब इसका मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। नाउ एडिथ टेलर ने बताया, जब मैं मूवी थिएटर में थी किसी ने फायर चलाया, लोगों ने भागना शुरू किया और मैंने भी उनके साथ भागना शुरू किया, और बाहर बहुत सारे लोग देखते हैं कि तकरीबन काफ़ी तादाद में लोग होते हैं। दे वर रनिंग टूवर्ड्स ईस्ट। दिस लेड एवरीबडी इन एन इंस्टेंट ऑडियंस वॉज जैमिंग द एसिल फायर। द डैम हैज ब्रोक, cried somebody. Go east, screamed small woman in front of my aunt. And east they went, pushing and shoving, clawing, knocking women and children down. कह रहे हैं लोगों ने औरतों बच्चों को धक्का देते हुए एक दूसरे की जान बचाने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। एंड emerging finally in the street, और फाइनली वो स्ट्रीट पे आ गए। एंड torn and sprawling inside theater, Bill Hart was calmly calling some desperate bluff. अब यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि थिएटर से लोग सारे बाहर निकलकर मेन स्ट्रीट जो कैनियन ऑफ ट्रेड था, जहाँ पे लोग बिजनेस करते हैं, बिजी होता है हर वक्त, वहाँ पे लोग अपने कारोबार में लगे रहते हैं, तो ये लोग सब अपने अपने जो है मिक्स हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ जो है कोई बातचीत नहीं करता, सब अफरा तफरी में होते हैं। एंड दे स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स ईस्ट। नाउ आई ran south to the street, east on state, on third, south on the third town, and out east to town my aunt Edith has written me, a tall spare woman. जैन थर्बर कहते हैं उनकी खाला उन्हें एक बात बताती है कि एक लेडी होती है with grim eyes and determination ran past me down the middle of the street. I was still uncertain to what was the matter. In spite of all the shouting, I drew upon alongside the woman with some effort. For although she was in her late 50s and she had a beautiful easy running form and seemed to be excellent condition. कि एक वुमेन 50 ईयर्स तक तकरीबन उनकी एज होती है और वो काफ़ी स्पीड से भाग रही होती है, बिकॉज कहते हैं ना लाइफ इज स्वीट, जान सबको प्यारी है। तो वो लेडी इवन इन दिस एज शी वाज स्टार्टेड रनिंग। जैन थर्बर की खाला जो होती है एडिथ टेलर, वो कोशिश करके उनके करीब आती है, भाग के काफ़ी कोशिश करके उनके जब करीब पहुंचती है उनसे पूछती है व्हाट इज़ इट, एंड आई पफ्ड। कहती है मैंने गहरी सांस लेते हुए बड़ी मुश्किल से वहाँ पे मैं पहुँची, मैंने पूछा क्या हुआ है। नाउ शी गेव मी ए क्विक ग्लैंस एंड देन लुक्ड अहेड अगेन, स्टेपिंग अप हर पेस अ लिटिल, डोंट आस्क मी, आस्क गॉड। लेडी कहती है मेरी तरफ घूरती है और वो कहती है डोंट आस्क मी, आस्क गॉड। उसका मतलब ये होता है मुझे कुछ पता नहीं है, खुदा से पूछें क्या हुआ, ये लोग क्यों भाग रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो इट मीन्स सारे लोग डरे हुए थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्यों भाग रहे हैं। एंड वन ऑफ द फेवरेट इंसिडेंट जो डॉक्टर मैलरी के साथ होता है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर मैलरी जो होते हैं लुक लाइक रॉबर्ट ब्राउनिंग, और वाइट बियर्ड उनकी होती है। डॉक्टर मैलरी जो है वो इस तरह समझता है जैसे किसी ने जो है लड़का जो होता है उसने स्केट शूज़ पहने होते हैं। स्केट शूज़ जिसे हम कहते हैं ना कि पहियों वाले जो शूज़ होते हैं, और लोग जो भाग रहे होते हैं रोड पे, बच्चे जो होते हैं, किड्स होते हैं जो स्केट शूज़ पहन के भाग रहे होते हैं। डॉक्टर मैलरी वाज रनिंग और किसी ने स्केट शूज़ पहन के पीछे जो है भागना शुरू किया। जैसे जो क्राउड में से एक जो बच्चा था जिसने स्केट शूज़ पहने हुए थे, डॉक्टर मैलरी उस स्केट शूज़ की आवाज़ को समझता है कि रशिंग साउंड ऑफ द वाटर, कि शायद ये पानी के आने की आवाज़ है, पानी उसे निगल ले जाएगा।
और डॉक्टर मेलरी इतनी स्पीड में होते हैं उनको एक सेकंड भी नहीं मिलता पीछे मुड़ के देखें। उनको लगता है कि पानी उसके करीब आ गया है। लड़का जैसे ही स्केट शूज़ पे डॉक्टर मेलरी के करीब आ रहा था, उनको लगा कि पानी अब बस उन तक पहुंच गया है, जैसे इंसान अपने हथियार डाल देता है और कहता है कि बस अब अल्लाह को याद करें। तो डॉक्टर मेलरी फाइनली जो है वो बिल्कुल जैसे रिलैक्स हो जाता है, उनको लगता है अब मुझसे भागा नहीं जाएगा और अल्लाह पे छोड़ दें, और वो लड़का उनसे आगे निकल जाता है। और फिर डॉक्टर मेलरी रियलाइज़ करता है कि एक्चुअली इट वाज द रश, नॉट अ रशिंग साउंड ऑफ अ वाटर। ये स्केट शूज़ पहने हुए थे लड़के के, उनकी आवाज़ थी, नॉट द रशिंग साउंड ऑफ द वाटर। और उसको देख के जेम्स थर्बर होते हैं, वो कहते हैं, वो मुस्कुराता है और काफ़ी हंसता है। और वो जब उन्हें पहले पता था कि इस तरह की आवाज़ है, बट बाद में जो डॉक्टर मेलरी से वो कंसल्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं और कहते हैं डॉक्टर मेलरी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरे साथ ये हुआ कि मैं समझा शायद पानी के आने की आवाज़ है और मैं भागता रहा और आखिरी में जब मुझे महसूस हुआ कि ये जब वो लड़का उनसे आगे निकल जाता है, इट वॉज नॉट द रशिंग साउंड ऑफ द वाटर, इट वॉज स्केट शूज़। ये सारी चीज़ें होती रही और लोग फिर जब अनाउंसमेंट होती हैं, मैंने पहले आपको बताया, लोग जब देखते हैं दोपहर तक कोई पानी के आने के चांसेस नहीं है, लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट डे द सिटी वेंट अबाउट हिज बिजनेस एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। लोग जो है अपने अपने जैसे अगले दिन अपने कारोबार में लग जाते हैं, अपने बिजनेस में लग जाते हैं, ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ नहीं हुआ है। एंड देयर वॉज नो जोकिंग, इट वॉज 2 years or more before you dared treat the breaking of the dam lightly. And even now, 20 years after, there are few person like Dr. Mallory who will shut up like a clam if you mention the afternoon of the great run. कह रहे हैं कि तकरीबन काफ़ी साल हो चुके हैं इस इंसिडेंट को। डॉक्टर मेलरी जैसे लोग जो होते हैं वो भी खामोश हो जाते हैं जब उनके आगे कोई डिस्कस करता है कि 12 मार्च 1913 को क्या हुआ था, क्या वाक़या पेश आया था। तो इवन डॉक्टर मेलरी जैसे लोग जो होते हैं खामोश हो जाते हैं। इवन दे डोंट वांट टू टॉक इवन अ सिंगल वर्ड ऑन दैट इंसिडेंट ऑफ द 12 मार्च 1913। एक वर्ड भी, एक अल्फाज भी उसके ऊपर वो बात करना नहीं चाहते, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। जब कोई उनके सामने डिस्कस करता है उनको शर्मिंदगी फील होती है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। जेम्स ग्रोव थर्बर हैज़ ब्यूटिफुली डिपिक्टेड द मॉब मेंटलिटी ऑफ अ मैन, sardonic and affectionate view of human behavior in an emergency or in a disastrous condition. It create a hoax. कह रहे हैं कि इंसानों की अफरा तफरी में जो मॉब मेंटलिटी है, उसका बिहेवियर है, उनका रिस्पांस है, किस तरह लोग एक दूसरे की बातों में आते हैं, किस तरह र्यूमर पे बिलीव करते हैं, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन में इंसान किस तरह अपनी अकल जो है उसकी काम नहीं कर रही होती, ये बड़ा ब्यूटीफुली जेम्स थर्बर ने इस चैप्टर में ह्यूमरस वे में बताया है। अपने जेम्स थर्बर ने कुछ अपनी एडिथ टेलर जो खाला उनकी थी, डॉक्टर मेलरी के बारे में, लेफ्टिनेंट कर्नल के बारे में, मींस उसमें सेंसिबल लोग, अच्छे अच्छे लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड मैन, उनके बारे में बताया है, उनकी मॉब मेंटलिटी और सैर्डोनिक व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये हमने डिटेल में बड़ा इस चैप्टर में जो है रीड किया, किस तरह राइटर जो है सारी चीज़ें बताता है, लोग किस तरह अफवाह में आते हैं, और र्यूमर जो है 12 मार्च 1913 का उसकी बातों में लोग सब जो है र्यूमर में आ जाते हैं। तो अब जो है ये चैप्टर कंप्लीट है। नाउ इन माय थर्ड लेक्चर आई विल टेल यू ब्रीफली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, द वे ऑफ आस्किंग, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह आपसे पूछते हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और मैंने इसमें आपको ब्रीफली एमसीक्यूज़ के बारे में बताया। नाउ इंशाल्लाह अबाउट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, आई विल एक्सप्लेन यू इन माय थर्ड लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।